अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। यहाँ पर मैं ऑफ़िस से आ चुकी थी, थोड़ी देर में फ़्रेश हुई, उसके बाद अज़ान आ गई तो मैंने असर की नमाज़ अदा की। तो रमज़ानों में तो पूरी रूटीन बनी हुई थी कि 5 की 5 नमाज़ें, तहज्जुद, कुरान पाक और सब, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी 3-4 या कभी कभार मैं तहज्जुद भी पढ़ लेती हूँ, लेकिन तहज्जुद अब कभी कभार हो चुकी है। तो अल्लाह ताला तौफ़ीक दे पढ़ने की डेली बेसिस पे। तो आप सब भी नमाज़ पढ़ा करें, बेशक नमाज में सुकून है, कुरान पाक पढ़ने में भी सुकून है। नमाज़ पढ़ा करें, दुआएं किया करें, और हम सब यानी मुझे, मेरे फैमिली को, मीर हादी को, दानिश को और मेरी सारी फैमिली को दुआओं में याद रखा करें। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो। तो यहाँ पर मैं पढ़ रही थी नमाज़ पढ़ते हुए मैंने भी अपने लिए भी दुआएं की और मेरे तमाम देखने वालों के लिए भी दुआएं की, और जिसने मुझे दुआओं के लिए कहा हुआ है उनके लिए भी जायज़ और नेक हजात उनकी पूरी हों, सब के लिए मैंने दुआएं की। तो शुक्र अल्हम्द है फॉर ईच एंड एवरीथिंग। जब मैं शाम के टाइम आती हूँ तो मेरा घर अब साफ़ सुथरा होता है, क्योंकि मैंने अपनी हाउस हेल्प चेंज कर दी है, जो कि 24 घंटे ही मेरे पास रहती है और वो बहुत अच्छी है, मेरे घर को साफ़ सुथरा रखती हैं। तो ये भी एक मैंने कहा था आप सबसे पहले भी कि बड़ी नेमत होती है कि आपको एक अच्छी हाउस हेल्प मिल जाती है तब। तो वेल यहाँ पर मैंने अपनी दुआएं कंप्लीट कर ली थी और फिर जानमाज़ उठा दिया, और यहाँ पर फिर मैं कुरान पाक, यहाँ पर जो है मैंने कुरान पाक खोला, कुरान पाक की तिलावत की। यहाँ पर मैंने वीडियो को जो है वो फास्ट कर दिया था, क्योंकि फिर मैं कुरान पाक पढ़ रही थी, तो फिर क्लोज़अप तो मैंने नहीं लिया। मेरा वैसे भी 29 पारा पूरा हो चुका था और 30वां पारा मेरा स्टार्ट था, तो मैंने 30वें पारे को स्टार्ट नहीं किया, वहाँ पर एंड कर दिया। मैंने कहा ये सुबह से स्टार्ट करूँगी। यहाँ पर फिर मैंने दुआएं मुस्तजाब पढ़ी। ये मैं जब भी कुरान पाक पढ़ती हूँ तो लास्ट में ये दुआ ज़रूर पढ़ती हूँ। फिर दुआ की अम्मी को जो है मैंने सारे सवाब किया, जितना भी मैंने कुरान पाक पढ़ा था। तो अपने मरहूमीन को जो है वो ये साले सवाब करते रहना चाहिए। तो यहाँ पर फिर आप सबको पता है कि गर्मियाँ जो हैं वो डे बाय डे इंक्रीज़ हो रही हैं। तो ये मैंने फेस पैक एक तैयार करना है, इसके लिए मैंने ली है 1 चम्मच जो है वो मुल्तानी मिट्टी ली है, आधे से भी बहुत, मतलब आप 1/4 हिस्सा समझ लें मैंने लिया है हल्दी का, और 1 ही चम्मच लिया है मैंने बेसन का, और साथ में लिया है ये रॉ मिल्क यानी कि कच्चा दूध लिया है, वो 1-2 चम्मच है, एज़ पर नीड होगा। तो चलते हैं फिर अब इसको बनाते हैं इस पैक को। ये गर्मियों में वैसे भी बहुत अच्छा रहता है। मेरी तो स्किन ऑयली नहीं है, मेरी स्किन ड्राई है बहुत, तो इस वजह से मैं मिल्क का यूज़ कर रही हूँ। जिनकी स्किन जो है वो ऑयली है तो वो फिर अपना लेमन का यूज़ कर सकते हैं। तो अब इसको हम बनाते हैं। तो ये जो है वो हमारा लेप बनकर तैयार हो चुका है। इसकी कंसिस्टेंसी ऐसी ही रखिएगा। ये बीच में थोड़ी थोड़ी जो गुठलियाँ नज़र आ रही हैं इनको भी बिल्कुल हम जो है वो बिल्कुल यकजा कर लेंगे, ताकि इसमें कोई भी गुठली ना रहे। और ये देखें ना, बेसन इसमें ज़्यादा था, लेकिन फिर भी ये मुल्तानी जो मिट्टी है उसने अपने आप को इसके ऊपर हावी कर लिया है। अब ये मिट्टी की तरह ही नज़र आ रहा है। तो आपने इसको जो है ना बिल्कुल इस तरह जो है वो मेल्ट करना है, ताकि इसकी गुठलियाँ सारी टूट जाएं। और जो बेसन मैंने डाला था ना वो उसमें थोड़ी थोड़ी गुठलियाँ थी, तो फिर जब तक ये यकजा हो जाए उसके बाद हम इसकी एप्लीकेशन करते हैं अपने फेस के ऊपर। तो ये अब जो है हम इसको यहाँ पर खड़े होकर वो अप्लाई करेंगे। तो अभी मैं आफ्टर एप्लीकेशन आपको दिखाती हूँ। ओके, आफ्टर एप्लीकेशन आप देख सकते हैं कि इस तरह की लुक आ रही है। अब ये जो सन टैनिंग वगैरह हो जाती है ना, ये इसके लिए भी बहुत अच्छा है। तो ये तो आप हफ्ते में 1 या 2 बार अप्लाई कर ही लिया करें। तो मैंने तो आज ख़ुद फ़र्स्ट टाइम अप्लाई किया जैसे ही गर्मियाँ स्टार्ट हुई हैं। तो ये अच्छा होता है काफ़ी, क्योंकि इसमें हर चीज़ तो नेचुरली होती है। मुल्तानी मिट्टी होगी, रॉ मिल्क हो गया, बेसन हो गया, तो ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी रहती हैं स्किन के लिए। ये मैंने ऑफिस की क्लिप ऐड की थी। यहाँ पर हाथी आकर जो है वो मेरी बैक साइड पर चेयर पर बैठ गया था, फिर खुद ही रोने लग गया कि मम्मा मुझे दर्द हो रही है। और अब ये सुनिए उसकी हंस। तो यहाँ पे चिपके क्यों थे पहले? ये हंस रहे हो, रो रहे हो? कैसे? यहाँ पर फिर वो प्लीज़ प्लीज़ बोलते हुए ये हमने जो है वो सेलिब्रेट किया था थोड़ा बहुत। तो ये आप देख सकते हैं नर्सेज और मिडवाइफरी का डे। तो ये सब मेहनत है मिडवाइफ की और नर्सेज की। यहाँ पर हम सब ने जो है वो केक कटिंग सेरेमनी भी की थी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। तो ये हमारी जर्नी आप देखते रहिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।